डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। क्वेश्चन है कि एक मुसद्दस में दो ज़ाविये 54 डिग्री और 72 डिग्री हैं। दो ज़ावी दिए हुए, एक 54 डिग्री है और दूसरा 72 डिग्री है। तीसरे ज़ाविये की दिए गए दो ज़ावियों की मिक़दारों के मजमूआ के दरमियान निस्बत मालूम करें। दो ज़ावी जो आपको दिए गए हैं उसका आपने मजमूआ लेना है। मजमूआ का मतलब इन दोनों को जमा कर देना है, ठीक है। और तीसरे ज़ावी के साथ उसकी निस्बत मालूम करनी है। अब हमें तीसरा ज़ाविया नहीं पता। पहला ज़ाविया कितना है? पहला ज़ाविया कितना है? 54 डिग्री। दूसरा ज़ाविया 72 डिग्री। मुसद्दस के तीन ज़ाविये होते हैं। मुसद्दस के तीन ज़ाविये होते हैं। तीसरा ज़ाविया हमें पता नहीं है, वो कैसे निकालेंगे? 100 डिग्री का हमें पता है कि मुसद्दस के तीन ज़ावियों का मजमूआ 180 डिग्री होता है। जो भी मुसद्दस हो उसके तीनों ज़ावियों की पैमाइश करें तो 180 डिग्री बनेगा। अब 180 में से इन दोनों को माइनस कर दें, तीसरा ज़ाविया है। पहले हम इन दोनों का मजमूआ मालूम कर लेते हैं। मजमूआ 54 डिग्री जमा 72 डिग्री। ये आगे नहीं, 4 और 2 6 7 और 5। ये मजमूआ आ गया 126 डिग्री। 126 डिग्री। ये दो ज़ावियों का मजमूआ है। कितने ज़ावियों का? दो। अब हम तीसरा मालूम करते हैं। तीसरा ज़ाविया तीनों ज़ावियों का मजमूआ हमें पता है। हर मुसद्दस के तीनों ज़ावियों का मजमूआ 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से 126 डिग्री को तफ्रीक कर दें, तीसरा ज़ाविया आ जाएगा। 10 में से 6 को तफ्रीक करें, 4 आता है। इधर 7 में से 2 को तफ्रीक करें, 5। 54। तीसरा ज़ाविया कितना होगा? अब हमने इस मजमूए को इस तीसरे ज़ाविये के साथ निस्बत दे देंगे। पहले उसने लिखा हुआ है तीसरा ज़ाविया। पहले उसने क्या लिखा हुआ है? पहला जो उसने लिखा हुआ है वो तीसरा ज़ाविया लिखा हुआ है। तो तीसरा ज़ाविया निस्बत मजमूआ 2 का मजमूआ कर दिया। 2 का मजमूआ, ठीक है। अब तीसरा ज़ाविया है 54 डिग्री और मजमूआ है 126 डिग्री। दो इसको पूरा पूरा तकसीम करता है, दो इसको भी पूरा पूरा तकसीम करता है। 27 आ जाएगा। 9 इसको पूरा पूरा तकसीम करता है, 9 इसको भी पूरा पूरा तकसीम। 3 रेशो 7 जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। अली के वालिद की
माहाना तनख्वाह 40,000 रुपये है, जबकि उसके वालिद का माहाना खर्चा 35,000 रुपये है। निस्बत मालूम कीजिए। 3 पार्ट से इसके, पहला है आमदनी और अखराजात, दूसरा है अखराजात और बचत। बचत हमारे पास नहीं है, सवाल में बचत दी हुई नहीं है, हम बचत पहले निकालेंगे। इसके बाद आमदनी और बचत, ठीक है। आमदनी कितनी है जी उसकी? आमदनी 40,000, जो उसकी तनख्वाह है वो उसकी आमदनी है 40,000 रुपये। खर्च कितना है? 35,000। बचत कभी आपने कहा कितनी बचत होती है? आमदनी में से खर्च को माइनस कर देते हैं। आमदनी में से खर्च को 40,000 माइनस 35,000, 5,000 रुपये इसकी बचत। अब 5 मान में क्या है? आमदनी और खर्च में निस्बत, आमदनी और खर्च में निस्बत, आमदनी और खर्च में निस्बत। आमदनी और खर्च में निस्बत, पहले आमदनी आप लिखेंगे, निस्बत खर्च लिखेंगे। आमदनी कितनी है? 40,000। 40,000। खर्च है 3 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगी, बाकी रह जाएगा 40 और 35। 5 का टेबल दोनों पे जाता है, और ये आ गई उनकी रेशो 8 रेशो 8 इस पर 2 जी। अखराजात और बचत में, खर्च और बचत में, खर्च निस्बत बचत। खर्च कितना है? 35। बचत कितनी है? 5,000। 3 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगी, और बाकी रह जाएगा 35 रेशो 5, 7 रेशो 8। 7 रेशो 8। आगे पार्ट नंबर 3, आमदनी और बचत में, आमदनी रेशो बचत। आमदनी आमदनी है 40,000, बचत 5,000। 5,000, 3 0 के साथ कैंसर 40 रेशो 5, 8 रेशो 1 आता है। 8 रेशो 1। ये इसका आंसर आ गया। ये 2 क्वेश्चन है, ये आपकी कापियों पे लिख लें। क्वेश्चन नंबर 9, अगर मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, तो दर्जे में निस्बतें मालूम कीजिए। मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई, इनके दरमियान निस्बत मालूम करनी है। और उसके बाद है मुरब्बा ए के रकबा और मुरब्बा बी के रकबा के दरमियान निस्बत आपने मालूम करनी है। पहले हम दोनों का रकबा में निकाल लेते हैं, दोनों मुरब्बा शिकल का रकबा भी हम निकाल लेते हैं। मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई कितनी है? 6 मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई
6 cm मुरब्बा ए के जिला का रकबा रकबा जी रकबा कैसे निकालेंगे हम? जिला की लंबाई का मुरब्बा, जिला की लंबाई का मुरब्बा, ठीक है। साइड स्क्वायर तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर। 6 का मतलब क्या होता है? 6 36 cm स्क्वायर, ठीक है। आप मुरब्बा बी के जिला की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। मुरब्बा बी के जिला का रकबा 8 cm on स्क्वायर, 8 × 8 64 cm स्क्वायर। पार्ट वन है इसका, पार्ट वन हल करते हैं। मुरब्बा ए के जिला की लंबाई और मुरब्बा बी के जिला की लंबाई के दरमियान निस्बत, ठीक है। तो मुरब्बा ए के जिला की लंबाई क्या है? 6 और मुरब्बा बी के जिला 8 6 और 8 2 3 और 4। पार्ट दूसरा, मुरब्बा ए के रकबा और मुरब्बा बी के रकबा के दरमियान निस्बत। मुरब्बा ए का रकबा कितना है? 36 और मुरब्बा बी का रकबा कितना है? 4। बाकी कोई ऐसा नंबर है जो दो को भी पूरा तकसीम कर दे, दोनों को भी पूरा तकसीम कर दे? कोई भी नहीं है। तो ये इनके दरमियान रेशो आ गई, ये रकबा के दरमियान रेशो आ गई, ये जिला के दरमियान रेशो आ गई। सवाल नंबर 10 है हमारे पास कि अगर एक खानदान के पास 12 परिंदे हैं, कितने परिंदे हैं? 12। जिनमें से 6 तोते, 2 चिड़िया और बकिया कबूतर हैं। तो कबूतरों और चिड़ियों की तादाद में निस्बत मालूम करें। कबूतरों और परिंदों की तादाद में निस्बत मालूम करें, मिकदार में निस्बत मालूम करें। कुल परिंदे कितने हैं? 12। तोते 6, चिड़िया 2 और कबूतर बकिया कबूतर है। 6 में से 12 में से 6 और 2 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 12 -6 -2 4। अब 4 रह जाएगा। 12 में से 6 और 2 8 होते हैं। 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4, कबूतर कितने आ गए? 4। अब पहली जो है पहला पार्ट है उसमें क्या पूछ रहा है जी? कबूतर और चिड़ियों की तादाद में निस्बत। पहले कबूतर लिखा हुआ है, कबूतर हम लिखेंगे, आगे रेशो चिड़िया 2 और 4। कबूतर है हमारे पास 4, चिड़िया कितनी है? 2 4 को तकसीम करेंगे 2 पर, 2 आ जाएगा। 2 को तकसीम करेंगे
पार्ट 2 में क्या है जी? कबूतर और परिंदों की दाह में कबूतर और परिंदों की तादाद में निस्बत। पहले कबूतर लिखा हुआ है, रेशो परिंदे, टोटल परिंदे। कबूतर कितने? 4। टोटल परिंदे कितने? 12। 4 को तकसीम करेगा तो 1 आ जाएगा, 12 को तकसीम करेगा 3 आ जाएगा। 1:3 ये इसका आंसर आ गया। और ये इसका 2 पार्ट है।